ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे महाराज परीक्षित, उन्होंने अपने राज्य के अंदर में कलयुग के कुछ लक्षण देखे और उसको देख करके उनके क्षत्रिय की भावना जो है उनके अंदर में उभर आई। जिस प्रकार से क्षत्रिय हमेशा धर्म की रक्षा करने के लिए, युद्ध करने के लिए तत्पर रहता है, तो वो इस अवसर का एक प्रकार से प्रतीक्षा कर रहे थे। अब महाराज परीक्षित भ्रमण के लिए निकले अपने राज्य में, और जहाँ जहाँ पर भी वो गए उन्होंने अपने पूर्वजों के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में उनके गुणगान सुने। वो स्वयं किस प्रकार से भगवान के द्वारा भगवान ने उनकी रक्षा की थी, उनके बारे में भी उन्होंने सुना। ये सब सुन करके अत्यंत भाव विभोर हो गए और भगवान की तरफ उनका आकर्षण और अत्यधिक बढ़ गया। तो आगे अब सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को बताते हैं कि जब इस प्रकार से महाराज परीक्षित भ्रमण कर रहे थे, तो उस समय में धर्म जो होता है उसने एक बैल का रूप धारण किया, और पृथ्वी जो है, धरती, उसने एक गाय का रूप धारण किया। तो ये जो धर्म रूपी बैल था, ये इस गाय रूपी पृथ्वी को जाकर के मिलते हैं और उनकी एक प्रकार से दशा को देख करके अत्यंत दुखी हो जाते हैं, और इस पृथ्वी जो अब गाय के रूप में है उनसे प्रश्न पूछते हैं। उनसे कहते हैं कि देखने से लगता है कि तुम दुख से अत्यंत पीड़ित हो, तुम्हारे चेहरे से ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया हो, सूख गया हो। तो क्या तुम कुछ आंतरिक बीमारी से तुम बीमार तो नहीं हो? क्या तुम्हारी सेहत सही प्रकार से है, या फिर कोई अंदर से तुम्हारे कुछ बीमारी है जो तुम्हारी सेहत को खा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे जो सगे संबंधी हैं, तुम्हारे जो बच्चे हैं, क्या तुम उनसे अत्यधिक दूर कर दी गई हो? इसके कारण तुम दुख से पीड़ित हो। तो आचार्य इस विषय में वर्णन करते हुए बताते हैं कि धर्म के प्रतीक यहां पर हम देख रहे हैं बैल हैं, और माता पृथ्वी के प्रतीक के रूप में गाय हैं। ये दोनों बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं मानव समाज के लिए। मानव समाज, भगवान चाहते हैं कि मानव जाति हमें तब प्राप्त होती है जब हम अन्य पशुओं की जातियों से
धीरे धीरे इवॉल्व होकर के मानव जाति हमें जो है प्राप्त होती है। अब मानव जाति में भगवान चाहते हैं कि हम भव बंधनों से मुक्त हो जाएं, इन क्लेशों से, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएं और वापस अपने सनातन धाम को वापस चले जाएं। तो इसके कारण कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है मानव समाज के लिए, अगर हम आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहते हैं। तो एक महत्वपूर्ण चीज क्या है? अन्न होता है। भगवत गीता में बताया है, अन्नाद भवन्ति भूतानि, मतलब सारे के सारे जीव इस संसार के अंदर में अन्न के ऊपर निर्भर होते हैं। लेकिन आज हम कलयुग में देख रहे हैं कि अन्न की जगह में अनेकों प्रकार की फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। लोग जो हैं कृषि और गोरक्षा को छोड़ करके शहरों में आकर के अनेकों प्रकार की इंद्रिय तृप्ति, अनेकों प्रकार के भौतिक सुखों में, मॉडर्न सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं, ये आधुनिक सभ्यता, इसके अंदर में लोग ज्यादा मग्न हो गए हैं। तो बैल जो होता है वो कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम देखते हैं कि खेतों के अंदर में वैदिक सभ्यता के समय में बैलों का उपयोग होता था कृषि करने के लिए। फसल उगाई जाती थी, खेत को जोतने के लिए बैल का जो है प्रयोग होता था। तो बैल एक प्रकार से, जैसे हमें घर के अंदर में भोजन जो है हमारे पिता अपनी आमदनी के द्वारा, अपनी कमाई के द्वारा हमें देते हैं, तो वो हमारे पिता के बराबर समझा जाता था। इसी प्रकार से गाय, जिसका दूध अत्यंत आवश्यक है, हमारे मस्तिष्क में जो है उसको एक प्रकार से शक्ति प्रदान करने के लिए, उसमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए गाय का दूध अत्यंत आवश्यक होता है। तो जिस प्रकार से हम अपनी माता से दूध की प्राप्ति करते हैं बचपन में, और गाय भी हमें दूध प्रदान करती है, तो वेदों के अंदर में माता का रूप दिया जाता है गाय को। तो गाय भी हमारी माता के समान है, बैल हमारे पिता के समान है, क्योंकि वो कृषि में जो है उसके द्वारा जो धान्य होता है, जो भोजन होता है, हम जो है उसको खा सकते हैं। तो कहा जाता है कि अगर बैल और गाय बड़े ही आनंद में है, मौज में है, तो हमारी सभ्यता भी आनंद में रहेगी। और अगर जो हम यहाँ पर आज दृश्य देख रहे हैं, जो बैल ने देखा कि गाय जो है अत्यंत दुख से पीड़ित है, अगर बैल और गाय दुख से पीड़ित हैं, तो हमारी सभ्यता भी अनेकों प्रकार के दुखों से पीड़ित हो जाएगी। तो ये हमें जो है बड़ा महत्वपूर्ण इसके द्वारा समझना है। दूसरा, आचार्य बताते हैं कि अगर हमारे समाज के अंदर में भगवान की भक्ति के ऊपर जोर दिया जाएगा, जो एक प्रकार से हमारी वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता को अगर हम आगे बढ़ाने के ऊपर जोर देंगे, तो उसके फलस्वरूप क्या होगा? गोरक्षा और कृषि अपने आप उसके अंदर में जो है इंक्लूड हो जाती है। उसके लिए हमें अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर वैदिक सभ्यता की जगह में हम आधुनिक सभ्यता के ऊपर जोर देंगे, नेचुरली, स्वाभाविक तरीके से हम देखेंगे गाय और कृषि, इसको जो है नेग्लेक्ट किया जाएगा, लोग इसके बारे में नहीं सोचेंगे। इसलिए आज हम देखते हैं कि
ऐसे ऐसे मॉडर्न जो है स्लॉटर हाउस, कत्ल खाने बनाए गए हैं, जहाँ पर 1 मिनट में हजारों गायें कट करके जो है मारी जाती हैं। तो ये आधुनिक सभ्यता है। तो इन दोनों प्राणियों को अगर हम खुश रखेंगे तो मानव समाज जो है आनंद से रहेगा, खुशी से रहेगा। और आचार्य बताते हैं कि अब ये जो प्रसंग यहाँ पर उठा है, बैल जो है उस गाय से पूछ रहा है कि तुम्हारी शक्ल सूरत बिल्कुल काली हो गई है, क्या तुम अंदर किसी बीमारी से पीड़ित तो नहीं हो, या फिर कोई ऐसा लगता है कि तुम सगे संबंधियों से दूर हो गई हो, क्या इसके कारण तुम इतने दुखी हो? तो कहा जाता है कि ये सब कलयुग के लक्षण हैं। ये कलयुग के लक्षण हैं। कलयुग के लक्षण क्या हैं? हम देख सकते हैं, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो सभी लोग अनेकों प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं, अनेकों प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं। और जब ये अंदर की अंदरूनी बीमारी हमारे शरीर को पकड़ लेती है तो हमारा चेहरा जो है बिल्कुल फीका पड़ जाता है। जैसे यहाँ पर उस गाय का चेहरा जो है बिल्कुल फीका पड़ा हुआ है, उसकी जो है सुंदरता बिल्कुल चली गई है, उसका फेस जो है, उसका मुखड़ा पूरा काला हो चुका है, सूख गया है। इसी प्रकार से आज कौन व्यक्ति है जो कह सकता है कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ? प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि कोई भी स्वस्थ नहीं है। कलयुग के अंदर में अनेकों प्रकार की बीमारियों से लोग पीड़ित हैं। और ये जो दूसरा बताया गया है कि हम अपने सगे संबंधियों से दूर रहते हैं, ये भी हमारा कारण है कलयुग के अंदर में अनेकों प्रकार के दुख भोगने का। आज हम देख सकते हैं वैदिक सभ्यता में जो है पूरा का पूरा परिवार के साथ में दादा परदादा सब लोग साथ में मिल करके बड़ा परिवार हुआ करता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि सारे परिवार छोटे छोटे परिवार हो गए हैं। एक पति है, पत्नी है, बच्चे लोग हैं, और वो भी जो है साथ में नहीं रह पाते हैं। बच्चा लंदन को चला गया है, बेटी अमेरिका चली गई है, पति जो है बड़ी दूर जा कर के काम करने को जाता है, भरी रात को सवेरे निकलता है, रात को वापस आकर के कभी घर आता है, कभी महीने महीने घर भी नहीं आता है। तो इस प्रकार की दशा के कारण भी हम देख सकते हैं कि लोग कलयुग में इस प्रकार से पीड़ित हैं। ये उदाहरण भी जो है बताया जाता है इसके बारे में। आगे ये बैल पूछते हैं इस गाय से, जो पृथ्वी है और गाय का रूप उन्होंने धरा हुआ है, वो कहते हैं या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं जो धर्म का प्रतीक हूं, जो 4 पांव के ऊपर खड़ा रहता था, आज मेरे 3 पांव टूट गए हैं और मैं एकमात्र पांव के ऊपर खड़ा हूं, क्या ये तो तुम्हारे दुख का कारण नहीं है? तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, धर्म के जितने ज्यादा पांव हम तोड़ते जाएंगे उतने ज्यादा हम दुखों से पीड़ित होंगे। अगर धर्म चारों पांव पर सही प्रकार से खड़ा है तो लोग खुशी रहेंगे, प्रसन्नता के साथ में, सुख के साथ में, आनंद के साथ में रहेंगे। तो क्या बताया जाता है? देखिए, 4 युग हैं। सतयुग होता है, बाद में त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है। तो क्या बताया जाता है? सतयुग में धर्म जो है पूरे 4 पांव के ऊपर खड़ा था, और जैसे जैसे एक एक युग बीतता गया, एक एक पांव जो है धीरे धीरे टूटता चला गया। तो मतलब क्या? द्वापर में, सतयुग के बाद में जब त्रेता आया तो धर्म के 4 पांव की जगह में अब वो 3 पांव के ऊपर खड़ा था। जब द्वापर युग आया तो 4 पांव की जगह में 2 पांव के ऊपर खड़ा, और कलयुग के अंदर में धर्म जो है केवल 1 पांव मात्र के ऊपर खड़ा है। तो भला हम सोच सकते हैं कहाँ कलयुग के अंदर में हम सोच रहे हैं कि हम सुखी के साथ में रहेंगे, आनंद के साथ में रहेंगे। अगर
100% में केवल 25% मात्र अगर धर्म रह जाता है तो लोगों के अंदर में हम देख सकते हैं कलयुग का प्रभाव घोर तरीके से बढ़ जाता है। और उसका ही प्रभाव आज हम कलयुग के अंदर में देख सकते हैं। न केवल लोगों के लिए ये स्थान रहने लायक नहीं रह जाता है, जानवरों के लिए भी ये धरती नरक के बराबर, नरक के समान हो जाती है, जानवरों के लिए भी। तो आज हम इस प्रकार की परिस्थिति भी इस भौतिक संसार के अंदर में, कलयुग के अंदर में हम ये देख सकते हैं कि धर्म, क्योंकि लोग धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं और अधर्म का बढ़ावा होता जा रहा है। और प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो अगर 100% में कहा जाए तो कलयुग जब तक समाप्त होगा, कलयुग के अभी कितने साल गए हैं? कलयुग की आयु है 4,32,000 साल, केवल 5,000 साल अभी बीते हैं लगभग। तो आप सोच सकते हैं जब तक कलयुग और आगे बढ़ेगा इसकी दशा क्या होगी। तो ये जो है बैल इस प्रकार से पूछ रहे हैं और आगे अब वो क्या वार्तालाप करते हैं इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 77259 77260।